नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल से संबंधित अपभ्रंश काव्य। तो अपभ्रंश काव्य का क्या रहता है कि हम अधिकतर आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल को जब पढ़ रहे होते हैं तो हम आदिकाल को लगभग 6 भागों में, वैसे तो सभी ने अलग अलग भागों में बांटा है, लेकिन विशेष रूप से डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें 6 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इन 6 भागों में बांटकर हम उनको पढ़ लेते हैं। लेकिन सिद्ध तो सही है, ठीक है, चलता है। नाथ भी सही है, जिस तरीके से जो सभी किताबों में सिद्धों को सिद्ध के रूप में पढ़ाया जाता है, नाथों को नाथ के रूप में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो जैन कवि है उनकी एक समस्या रहती है कि जैन कवियों को 2 भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है, कि अपभ्रंश के कवि और जैन काव्य के अंतर्गत। जो जैन काव्य है उसमें तो हिंदी साहित्य से संबंधित जो कवि हैं वो सारे जैन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, और जो जैन कवि अपभ्रंश में लिखा था जिन्होंने, उनको अपभ्रंश काव्य में पढ़ते हैं। और उनका जो विभाजन किया था, अलग किया था उनको, वो किसने किया था? वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया, अपभ्रंश के कवि जो जैन कवि थे उनको ही अलग किया था, नाथों सिद्धों को अलग नहीं किया था। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करते हैं तो उन्होंने नाथों और सिद्धों की जो रचनाएं थी उनको भी अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत लिया था। नाथों और सिद्धों की जो रचनाएं थी उनको भी अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ही लिया था। और उसके बाद उन्होंने जो है अलग से उनको दोनों को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत मानते हुए उनको धार्मिक काव्य माना था, ठीक है ना, धार्मिक काव्य मान लिया था। फिर उसके अंतर्गत अन्य जो सामान्य साहित्य के अंतर्गत भी लिया था, तो उन सभी को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ही लिया है, सभी रचनाओं को। हम माने कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको उन्होंने प्रमुख रूप से क्या है कि 4 प्रकरणों में बांटा है, हम जानते हैं अच्छे से। उन 4 प्रकरणों में पहला तो अपभ्रंश भाषा से संबंधित है, और दूसरा जो है अपभ्रंश काव्य से संबंधित है। दूसरा जो प्रकरण है वो अपभ्रंश काव्य से ही संबंधित है। उसमें नाथों की सिद्धों की जो रचनाएं हैं, नाथों की सिद्धों की रचनाएं हैं, उनको सांप्रदायिक रचनाएं कहकर उनको साहित्य से बाहर निकाला है। और उसके बाद सामान्य साहित्य के अंतर्गत उन्होंने जैनों की कुछ रचनाएं ली है, ठीक है ना। और उसी तरह से जब हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रमुख रूप से कुछ अपभ्रंश के कवि माने हैं। तो अभी हम जो है उन अपभ्रंश के कवियों को पढ़ेंगे। अपभ्रंश के जो प्रमुख कवि हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्वयंभू अपभ्रंश के कवियों में सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्वयंभू आते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश का कवि माना, वो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सारे अपभ्रंश के कवि ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, विशेष रूप से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ठीक है ना। ये जो कवि है ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, जो डॉक्टर नगेंद्र कहने से तात्पर्य डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार है, विशेष रूप से डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश द्वारा लिखे गए हैं। इसकी मैंने ट्रिक एक बताई थी, एक बार फिर से जब अपभ्रंश काव्य की बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से आप लोगों को याद करवा दूं कि स्वयंभू ने क्या है, कि स्वयंभू ने, ठीक है, पुष्प और स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जो जिन प्राप्त किया वह राम सिंह का था। ये इसकी ट्रिक है कि डॉक्टर नगेंद्र, एक्चुअल में क्या होता है कि ये बहुत ही मतलब अच्छा विषय है। अच्छा कैसे है कि इस पर जो है प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? और वो प्रश्न ऐसे बनते हैं कि फिर हम कर नहीं पाते हैं। एक साधारण सा, जब हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं कि हाँ ये अपभ्रंश के कवि है, किसने माने कि डॉक्टर नगेंद्र ने ये अपभ्रंश के कवि माने, हाँ ठीक है इनको अपभ्रंश के कवि माना है, और इनको ये जैन साहित्य के कवि है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। लेकिन वहाँ जब अचानक पूछते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनमें से अपभ्रंश के कवि नहीं है,
या ऐसा आ जाता है स्वयंभू के बारे में आ गया जैसे कि स्वयंभू जो है श्रावकाचार के रचनाकार जो है स्वयंभू है। जो पौमचर्यु है उसको जैनी रामायण कहा जाता है, जो 5 कांडों में लिखी गई है। ठीक है, पौमचर्यु जो है वो पौमचर्यु जो जैनी रामायण है और उसको 5 कांडों में लिखा गया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कवि माना जाता है। अब ऐसा लिखा आएगा तो कहीं न कहीं हम सोचेंगे कि अपभ्रंश का कवि है या नहीं है, कौन कौन से थे, क्योंकि उस वक्त जब एट ए टाइम जब हमने जाना होता है तब हम क्या है कि बहुत सारी हमारा फर्स्ट पेपर भी तैयार किया हुआ होता है, वो भी पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में पड़ा होता है, फिर ये भी सारा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, अन्य रचनाएं है, सब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाए। तो ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत अधिक काम आने वाली है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 100% हल होने वाला है। बात क्या करें, बात करते हैं हम स्वयंभू की। स्वयंभू पुष्प से तात्पर्य पुष्पदंत, धन से तात्पर्य धनपाल, अब्दुल से तात्पर्य अब्दुल रहमान, जो से तात्पर्य जोइंदू अर्थात जोइंदू या योगेंद्र मुनि, जोइंदू या योगेंद्र मुनि, जिन से जिनदत्त सूरी, और राम सिंह से राम सिंह। ठीक है ना। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो स्वयंभू की रचनाएं आपके सामने है। स्वयंभू की रचनाओं की बात करें तो स्वयंभू छंद है, पौमचर्यु है, स्वयंभू छंद है, पौमचर्यु है, रिठ्ठेणमी चर्यु है, और उसके बाद हरिवंश पुराण है और पंचमी चर्यु है। हरिवंश पुराण और पंचमी चर्यु है। पंचमी चर्यु रचना को बच्चन सिंह ने माना है। इस रचना का अन्य जगह नाम नहीं आता है, इन चारों का आ जाता है अक्सर। ठीक है ना। विशेष रूप से तो स्वयंभू छंद, पौमचर्यु, रिठ्ठेमणि चर्यु, इन 3 का ही नाम आता है। तो ये रचनाएं हैं। पुष्पदंत की बात करें तो पुष्पदंत का हमें पता ही है कि महापुराण रचना है, अणय कुमार चर्यु है, जस हरि चर्यु है। ठीक है ना। तो ये जो रचना है ये किसकी है, महापुराण है, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, अणय कुमार चर्यु है, जस हरि चर्यु है। ये रचनाएं पुष्पदंत की रचनाएं मानी जाती है। धनपाल की हम कहें तो भविष्यत कहा रचना मानी जाती है। अब्दुल रहमान की बात करें तो संदेश रासक मानी जाती है, जो वीर काव्य माना जाता है। और संदेश रासक को क्या है, कालिदास का जो मेघदूत है उसकी मतलब उसके संदर्भ में उसके जैसा ही काव्य माना जाता है। फिर आता है योगेंद्र मुनि। योगेंद्र मुनि के हम जानते हैं कि योगसार है, परमात्म प्रकाश है, ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। किसकी, योगेंद्र मुनि की। फिर जिनदत्त सूरी की। जिनदत्त सूरी की बात करें तो उपदेश रसायन रास मानी जाती है, जो पूर्णतः धार्मिक रचना मानी जाती है। राम सिंह की बात करें तो पहाड़ दोहा मानी जाती है। अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वयंभू पर। स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू छंद इनकी रचना है, पौमचर्यु है, रिठ्ठेमणि चर्यु है, हरिवंश पुराण है, पंचमी चर्यु है। ये इनकी 5 रचनाएं मानी जाती है। स्वयंभू छंद, पौमचर्यु, रिठ्ठेमणि चर्यु, हरिवंश पुराण और पंचमी चर्यु। मुख्य रूप से पौमचर्यु के बारे में ही आता है। इसे क्या कहा जाता है, जैनी रामायण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जैनी रामायण भी कहा जाता है। इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। ये कितने कांडों में है, ये 5 कांड में लिखी गई है। कितने कांड में लिखी गई है, 5 कांड में। और इसी की वजह से स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। किसको, स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। स्वयंभू को आदिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को आदिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं इनके बारे में। बच्चन के अनुसार हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं, क्योंकि जो इनका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें तो आधुनिक काल से संबंधित है। और ये जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ये जो है मतलब आदिकाल भक्ति काल से संबंधित है, रीतिकाल से संबंधित है। बच्चनानुसार जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि जो है वो स्वयंभू थे। वे कौशलवासी थे। कहाँ के थे, कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव, ये काल है इनका, ठीक है ना, मंत्री रमणा धनंजय, मंत्री किसके, राजा ध्रुव के मंत्री रमणा धनंजय मान्य खेत ले आए थे। कहाँ ले आए थे, मान्य खेत ले गए थे। ये मान्य खेत जो है, यही मान्य खेत के कौन थे,
पुष्पदंत भी यहीं रहते थे, पुष्पदंत भी मान्यखेत ही रहते थे, उनको भी कहीं और से लाया गया था और इनको भी कहीं और से ये कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रमणा, और वहां भी क्या है, वहां भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, कोई मंत्री संतरी है उसके ही वो रहेंगे। मान्यखेत ले गया था। राष्ट्रकूट जैन थे, उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया था। चोल थे, चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, ये सभी के सभी जैन थे। स्वयंभू ने कहा कि मेरे जैसा कुकवि, स्वयंभू ने स्वयं को क्या कहा था, कुकवि कहा था, याद रख लेना। स्वयं को कुकवि की उपाधि किसने दी थी? स्वयंभू की बात करें तो इनको बहुत सारी उपाधियां मिली हुई है और इन्होंने स्वयं को ही बहुत सारी उपाधियां भी दी थी, दूसरों ने भी उनको बहुत सारी उपाधियां दी थी। सारी उपाधियां एक साथ पढ़ते हैं। स्वयंभू ने कहा कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा, मैं पिंगल नहीं जानता, भामह दंडी को भी नहीं पढ़ा है, सूत्रवृत्ति की व्याख्या भी नहीं कर सकता। किसने अपने आप को कुकवि कहा है? एक नंबर प्रश्न बनता है कि किसने अपने आप को कुकवि कहा है, या संगत असंगत की बात आए तो क्या लिखा जा सकता है कि स्वयंभू जो है जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू, और वास्तव में स्वयंभू जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि ही माने जाते हैं। इनकी सती जो मानी जाती है वो 8वीं सदी के ये रचनाकार माने जाते हैं। किस काल के रचनाकार माने जाते हैं? 8वीं सदी के रचनाकार माने जाते हैं। इसके बाद नंबर जो आता है वो पुष्पदंत का आता है, वो 10वीं सदी के रचनाकार माने जाते हैं। तो जैन परंपरा के जो सर्वप्रथम कवि है वो स्वयंभू ही माने जाते हैं। फिर ये आता है कि किसने अपने आप को कुकवि कहा था? किसने अपने आप को कुकवि कहा था? तो स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा था। एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये कथन किसका है कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा, मैं पिंगल नहीं जानता, भामह दंडी को भी नहीं पढ़ा है, सूत्रवृत्ति की व्याख्या भी नहीं कर सकता। ऐसे किसने कहा था? ऐसा कहा था स्वयंभू ने। एक एक करके बता रहा हूं आपको। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बच्चन सिंह जी कि स्वयंभू के राम जो है वो यथार्थ की भूमि पर खड़े हैं। स्वयंभू के राम है वो यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, और तुलसी के राम जो है वो आदर्श की धरती पर खड़े हैं। ये अंतर किसने किया था? ठीक है। अब सीधी सी बात यह कि पहले तो क्या रहेगा, इसके भी प्रश्न बना के बताता हूं कि स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं और तुलसी के राम आदर्श की धरती पर खड़े हैं। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य है, गुण दोष सहित। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह। अब इसमें से क्या बनता है वो आपको बता दूं कि पहले तो यह है कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, एक नंबर प्रश्न बनता है। कथन का है स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य है, गुण दोष सहित। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो स्वयंभू के राम जो है उन्होंने पौमचरियों में जो राम का वर्णन किया है वो किसके नजदीक है? वो तुलसीदास जी के राम के नजदीक है, तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है ना। स्वयंभू ने पौमचरियों में जो राम का वर्णन किया है वो वाल्मीकि के राम के नजदीक है, तो ये सही हो जाएगा। ये दो प्रश्न बन गए, 2 3, ये 3 प्रश्न बन गए हमारे पास। ठीक है ना। फिर आता है कि उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये जो है हमने सुना तो होगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, लेकिन किस हिंदी साहित्य के इतिहास में है तो वो बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये मिलता है, हमें प्रमाणिक है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये प्रश्न संख्या 4 हो गए। तो एक ही दोहे में से एक ही क्या कहते हैं कथन में से 4 प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है, कोई समस्या नहीं है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है जी, 2 उपाधियां अभी तक मिल चुकी हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि। पौमचरियों को क्या कहा जाता है? पौमचरियों जो इनकी रचना है उसको क्या कहा जाता है? जैनी रामायण। ठीक है ना। और ये कितने कांड में है? 5 कांड में लिखी गई है। कितने? रामायण भी तो रामचरितमानस भी तो कांडों में लिखी गई थी। ठीक है ना। तो ये कितने कांड में लिखी गई है? 5 कांड में लिखी गई है। रामचरितमानस कितने कांड में है? वो 7 कांड में है। पौमचरियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीजें भूल जाते हैं हम। ठीक है ना। पौमचरियों में, और जब भी संगत असंगत का कथन आता है तो कहीं ना कहीं यहां हमें समस्या हो जाती है, ये हमारी समस्या बाहर हो जाता है।
क्या है कि पौमचरियों में वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस का प्रयोग हुआ है। वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस का प्रयोग हुआ है। वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस का प्रयोग हुआ है। इन चारों रसों का प्रयोग हुआ है किसमें? पौमचरियों में। ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि क्या लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह? ये डॉक्टर बच्चन सिंह का मैंने इसलिए लिया क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वयंभू के बारे में थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है, उसकी बजाय जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में उनमें इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है। स्वयंभू असाधारण कवि है, स्वयंभू असाधारण कवि है। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघजाल की तरह व्यापक है। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर कथन है। क्या कहते हैं वो? कि स्वयंभू असाधारण कवि है, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघजाल की तरह व्यापक है। आकाश में प्रसारित मेघजाल की तरह व्यापक है। तो देखो भाई, ऐसा है कि देख रहे हो क्लास और आनंद भी ले रहे हो तो साथ साथ में कमेंट भी कर दिया करो। इस तरह से मतलब इतने जो है कंजूस न बने, ठीक है। पौमचरियों का सबसे मार्मिक प्रसंग जो है सीता की अग्नि परीक्षा है। अब भैया अग्नि परीक्षा, अब मार्मिक प्रसंग कौन सा है? सबसे मार्मिक प्रसंग है अग्नि परीक्षा है, जो लंका में न होकर अयोध्या में होती है। बिल्कुल अलग है, अपने जो है स्वयंभू जी है वो अलग ही ले गए हैं। अभी तो और भी लेकर जाएंगे आपके सामने, देखते जाएंगे, ठीक है ना। पौमचरियों का सबसे मार्मिक प्रसंग जो माना जाता है, उनका महत्व क्या था, वो किस तरफ लेके जाना चाहते थे? वो इसी तरफ लेके जाना चाहते थे कि उनकी अग्नि परीक्षा जो है वो अलग है, लेकिन वहाँ क्या होती है? लंका में होती है, और यहाँ क्या है? अयोध्या में होती है। ये अंतर है इनमें। पौमचरियों की सीता अंत में जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। अब जैसे ही पूछा जाए, संगत असंगत में पूछा जाता है कि पौमचरियों की सीता अंत में जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, तो आप कैसे कहोगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जैन धर्म में तो कैसे दीक्षित हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि किसी की भी रचना हो, कोई भी रचना हो, जैन कवियों ने पुराणों का जो है सहारा लेते हुए, पुराणों के जो पात्र थे, विष्णु के जो अवतार थे, उनका वर्णन किया है, लेकिन जैन धर्म के उपदेशों के अनुसार किया है, और वो सभी जैन धर्म में ही दीक्षित होते हुए नजर आते हैं। जैसे भरत भी होते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास भी होते हैं, ये सभी के सभी उधर ही चले जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, स्वयंभू द्वारा पौमचरियों पूरा नहीं हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि स्वयंभू द्वारा, अब जैसे हम ये देखते हैं कि पौमचरियों जो था वो अधूरी थी, और उसको किसने पूरा किया था? उसको स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, ठीक है ना। हम ये पढ़ लेते हैं किताबों में कि जो स्वयंभू की रचना थी पौमचरियों, वो अधूरी थी, उसको पूरा किसने किया था? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने किया था। लेकिन उसकी प्रमाणिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? और भी किताबों से मिलती होगी, लेकिन यहाँ हम बच्चन सिंह के जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि स्वयंभू द्वारा पौमचरियों पूरा नहीं हुआ था। जिस प्रकार चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो उसके पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था। दो जानकारियां एक साथ, ठीक है ना। उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। स्वयंभू के अधूरे काम को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौमचरियों में पदड़िया छंद का प्रयोग हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस छंद का प्रयोग हुआ है? पदड़िया छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का? पदड़िया छंद का प्रयोग हुआ है। ये तो रह गया छंद हमारे पास, ठीक है ना। किस छंद का प्रयोग हुआ है? पदड़िया छंद का प्रयोग हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हम रस की बात करके गए थे, तो रस कौन कौन से थे? रस की बात करें तो रस कौन कौन से थे? रस थे वीर, श्रृंगार, करुण और शांत। ये रस थे। पौमचरियों में कौन कौन से रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है और शांत रस है। छंद की बात करें तो प्रमुख रूप से पदड़िया छंद है। डॉक्टर भियाणी या भोला शंकर व्यास ने, कुछ किताबों में डॉक्टर भियाणी है, कुछ में भोला शंकर व्यास दिया हुआ है, ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। तो आप प्रमुख रूप से तो भियाणी को रखें कि डॉक्टर भियाणी ने ही
स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। मैं पहले कह चुका था, स्वयंभू को और क्या कहा जाता है, आदिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो कौन कौन सी उपाधियां अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं। अभी तक उपाधियों की बात करें तो एक तो आया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहली जो उपाधि है वो क्या है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है ना। एक नंबर उपाधि तो ये होगी जो दूसरों ने दी है इनको, अपभ्रंश का वाल्मीकि। दूसरी हो गई इनकी उपाधि कि आदिकाल का वाल्मीकि। क्या है, आदिकाल का वाल्मीकि। और फिर इनको क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का क्या, हाँ ठीक है, फिर इनको कहा जाता है अपभ्रंश का कालिदास। अपभ्रंश का कालिदास। 4 नंबर पर हम बात करें तो फिर वो उपाधि आ जाती है जो इन्होंने खुद को दी थी। इन्होंने स्वयं को क्या कहा था, कुकवि कहा था। इन्होंने स्वयं को क्या कहा था, कुकवि कहा था। 4 ये उपाधियां होगी, इधर से 5, 6 और 7। कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर और सरस्वती निलय, ये इन्होंने उपाधियां दी थी। खुद को कुकवि भी कहा था, उसके अलावा कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर और सरस्वती निलय। कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर, ऐसी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा भी जा चुका है कि ये जो उपाधियां हैं किस कवि ने, किस जैन कवि ने स्वयं को कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर और सरस्वती निलय जैसी उपाधियां दी थी। किस कवि ने स्वयं को कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर और सरस्वती निलय जैसी उपाधियां दी थी, तो किसने दी थी, स्वयंभू ने। जैन परंपरा के प्रथम ग्रंथ थे स्वयंभू, 8वीं शती के रचनाकार वो माने जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास धनपाल। धनपाल की बात करें तो 10वीं शती के रचनाकार है और इनकी रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा जो है एक वणिक कथा है। भविष्यत कहा जो है एक वणिक कथा है। इसके बारे में ये जानकारी हमें मिलती है कि 1918 ईस्वी में म्यूनिक या क्यूनिक लिख दिया, म्यूनिक की रॉयल एकेडमी ने, ठीक है ना, याकोबी द्वारा संपादित भविष्यत कहा प्रकाशित की थी। ठीक है ना। अब याकोबी जो थे वो जर्मन पंडित थे, उनको ये भविष्यत कहा जो है कहीं मिल गई थी। याकोबी जो थे वो जर्मन पंडित थे, उनको कहीं मिल गई थी। ये वापस उसको जर्मनी ले गए और जर्मनी ले जाकर वहां पर 1918 ईस्वी में म्यूनिक की जो रॉयल एकेडमी थी उसने इसको प्रकाशित करवाया था। संपादित किसने किया था, याकोबी ने। याकोबी कौन थे, जो जर्मन पंडित थे। 1918 ईस्वी में भविष्यत का, ध्यान लगा लेना, अलग ही जानकारी है। इसके बाद आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत की बात करें तो पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है और महापुराण है। महापुराण जो है उसके ही 2 भेद माने जाते हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। उसके बाद इनकी रचना आ जाती है अणय कुमार चरियु, जस हरिचरियु और नाग कुमार चरित या नाग कुमार चरियु। ठीक है ना। कौन कौन सी, ये 6 रचनाएं इनकी है, आपके सामने है, याद रख लेना। पुष्पदंत के महापुराण, पुष्पदंत के महापुराण के आदि पुराण खंड में 2 खंड है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण जो है उसमें ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर जो है, ऋषभदेव और अन्य 23 मान लो या 24 तीर्थंकर जो है उनके बारे में बताया गया है, जो आदि पुराण है। जो उत्तर पुराण है उसमें हरिवंश पुराण और क्या बोलते हैं उसको, रामायण और हरिवंश पुराणों के बारे में बताया गया है। रामायण और हरिवंश पुराण के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो ये हरिवंश पुराण का मतलब है महाभारत संबंधित। ऋषभदेव 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का प्रचलित है। उत्तर पुराण में रामायण और हरिवंश पुराण है। ये कहाँ से जानकारी मिली है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11-12 पृष्ठ संख्या 18। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे, याद रख लेना।
पुष्पदंत जो है वो स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत जो है वो स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु कहते थे। स्वयंभू स्वयं को क्या कहते थे? कुकवि कहते थे। स्वयंभू स्वयं को क्या कहते थे? कुकवि कहते थे। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत किस काल के थे? 10वीं सदी के थे। शैव थे, पहले तो ये शैव थे, बाद में क्या हो गए? आश्रयदाता के कहने पर ये जैन भी हो गए थे। पुष्पदंत ने काव्य रचना दोहा और चौपाई में की है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दोहा और चौपाई में की है। पुष्पदंत ने काव्य रचना दोहा और चौपाई में की है। इसी दोहा चौपाई का प्रयोग आगे चलकर सूफियों ने किया था। इसी दोहा चौपाई का आगे चलकर प्रयोग रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया था। इसी दोहा चौपाई का प्रयोग जो है लाल कवि ने छत्र प्रकाश में किया था। इसी दोहा चौपाई का प्रयोग ब्रजवासी दास में ब्रजविलास में किया था। ये सारी बातें आगे चलकर पढ़ देंगे। ये सारी बातें कौन कह रहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं। जहाँ प्रारंभ होता है अपभ्रंश काव्य का, वहीं ये शुरुआत वहीं से करते हैं, देवसेन से, तो वहीं ये बातें सारी हो जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। चलते हैं आगे। पुष्पदंत अपभ्रंश के बहुभूति और व्यास भी कही जाते हैं। ठीक है जी, कही जाते हैं। तो भैया अपभ्रंश के बहुभूति और व्यास भी कहे जाते हैं। अब अपभ्रंश के बहुभूति और व्यास कहे जाते हैं। अब अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू। अपभ्रंश के कालिदास कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू। अपभ्रंश के कालिदास कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू। लेकिन अपभ्रंश के बहुभूति और व्यास कौन कहे जाते हैं? अपभ्रंश के बहुभूति और व्यास कौन कहे जाते हैं? तो पुष्पदंत कहे जाते हैं। जो महापुराण है उसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है। कितने महापुरुषों का वर्णन है महापुराण में? क्योंकि जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जिसे हम कहते हैं, उसमें महापुराण का नाम ही है 63 महापुरुष गुणांकार, ऐसा कुछ नाम है, 63 महापुरुष गुणांकार। इस तरह से उसका नाम भी उसमें यही दिया हुआ है, गणपति चंद्र गुप्त के हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, जो 1965 ईस्वी में लिखा गया था। और उसमें 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया। 63 में से ही जो एक है वो राम भी है। उन 63 में से एक, 63 में से जो है एक है वो राम भी माने गए हैं। पुष्पदंत ने महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखा है। अब महापुराण की बात करें तो महापुराण जो है 102 संधियों में लिखा गया है। कितनी संधियों में लिखा गया है? 102 संधियों में लिखा गया है। ठीक है ना। किसकी बात करें? महापुराण की। अब हम बात करें अण्य कुमार चरियु की। नया कुमार चरियु मान लो आप, अगर नया कुमार चरियु की बात करें तो वो 9 संधियों में लिखा गया है। जस हरि चरियु की बात करें तो वो 4 संधियों में लिखा गया है। कितनी संधियों में? 4 संधियों में। जैसे स्वयंभू का पौमचरियु 5 कांडों में लिखा गया था, जैसे स्वयंभू का पौमचरियु 5 कांडों में लिखा गया था, वैसे ही पुष्पदंत का जो महापुराण है वो 102 संधियों में लिखा गया है। और अण्य कुमार चरियु जो है वो 9 संधियों में लिखा गया है। और जस हरि चरियु, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यशधर चरित्र भी कहा है, ब्रैकेट में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो वो एक तरह जस हरि चरियु लिखते हैं और ब्रैकेट में यशधर चरित्र भी लिखते हैं, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसी इन्होंने जिस चौपाई दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया था उसी का आगे चलकर दूसरे लोगों ने भी किया था, जिसके नाम मैं बता चुका हूँ आपको। ये है पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई है। पुष्पदंत ने जो भी साहित्य लिखा है उसकी रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई है। ठीक है ना। महापुराण के प्रथम अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि, यह ध्यान रख लेना कि यह कथन किस रचना से लिया गया है या किस रचनाकार का है, कि भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था, भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की है। भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की है। उसकी है ना, इसी तरह से उसकी भी बात है ना, याद आ गया मुझे कि सूफी काव्य में, वैसे तो अब अपने आगे जाना है तो अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन सूफी काव्य में ना जो क्या नाम है, नूर मोहम्मद जो है,
नूर मोहम्मद लिखती है ना कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का हुआ जो बहुत हिंदी बखानो, ठीक है ना, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का हुआ जो बहुत हिंदी बखानो। तो उसमें भी ऐसा कहते हैं कि इंद्रावती के अंदर जो उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है ना, तो उससे उनको लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि ये क्या है कि हिंदू धर्म की तरफ जा रहे हैं। तब वो अनुराग बांसुरी में शुरुआत में ही ऐसा लिखते हैं कि हिंदू मग पर पाँव न रख्यो, का हुआ जो बहुत हिंदी बखानो। भी मैंने हिंदी जरूर लिखी है लेकिन मैं हिंदू धर्म की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। वही बात ये कहते हैं कि भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की है। इन्होंने भी कहीं उनकी तरह, जैसे उन्होंने इंद्रावती लिखी थी उस तरह से इन्होंने भी क्या लिख दिया था, भैरव राजा की स्तुति में कुछ लिख दिया होगा, जिससे लोगों ने कहा था कि आप तो जैन होने की बजाय आप तो क्या हो गए। क्योंकि भैरव राजा की स्तुति में कैसे लिखा, भैरव जो है उसकी स्तुति में पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि ये पहले क्या थे, शैव धर्म से थे, ठीक है ना, इसलिए भैरव राजा पर लिख दिया होगा, ठीक है ना। तो उसी वजह से इन्होंने ये सेम एक जैसी बातें थी तो मैंने याद करवा दिया आपको, ठीक है। 63 महापुरुषों में एक राम थे, पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति शिवशय सेंगर ने कहा था। पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति जो है वो शिवशय सेंगर ने कहा था। इनको अपभ्रंश का बहुभूति और व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का बहुभूति व्यास ही कहा जाता है, क्या व्यास ही कहा जाता है, ठीक है। पुष्पदंत मान्य खेत के प्रतापी राजा ने महामात्य भीत के सभा कवि थे। पुष्पदंत जो थे वो क्या थे, पुष्पदंत मान्य खेत के प्रतापी राजा के महामात्य भीत के सभा कवि थे। पुष्पदंत मान्य खेत के प्रतापी राजा के महामात्य था जिसका नाम था भीत, उसके सभा कवि थे, ठीक है ना। और वो जो थे स्वयंभू जो थे वो कौशलवासी थे, स्वयंभू जो थे वो कौशलवासी थे। उनको राष्ट्रकूट वंश के जो क्या नाम था उनका, जो एक मंत्री थे, मंत्री रमणा नाम था, वो क्या उनको यहाँ मान्य खेत लेकर आए थे। कहने से तात्पर्य ये है कि यहाँ मान्य खेत में वो भी थे और बाद में उनको देखा देखी ये मान्य खेत में ये भी पैदा हो गए 200 साल बाद, ठीक है ना, क्योंकि वो 8वीं सदी के थे और ये 10वीं सदी के थे। अच्छा 200 साल बाद नहीं, 200 साल ही हो गया, ठीक है ना। महापुराण 102 संधियों में लिखा गया महाकाव्य। महापुराण क्या है, 102 संधियों में लिखा गया महाकाव्य है। ये कैसे याद करोगे, वैसे तो याद रह जाएगा, लेकिन इधर देखो क्या लिखा हुआ है महापुराण। अब इसको देखो ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है 101, ये क्या लग रहा है महापुराण 101। तो 101 से वहां 101 तो लिखा नहीं होगा, या तो 102 लिखा होगा या कुछ और लिखा होगा। तो इस 101 को देखते ही आप पहचान जाना कि 101 मतलब 102 संधियों में लिखा गया है। अब यह भी पूछा जा सकता है कि महापुराण किस में लिखा गया है, या इन्होंने अपनी रचनाएं जिया, अपने रचनाओं का जो भागा है बांटा है वो किस में बांटा है, कांड में बांटा है या फिर सर्ग में बांटा है या फिर संधियों में बांटा है, ठीक है ना। तो किस में बांटा है, संधियों में। अण्य कुमार चरियु, अण्य कुमार का आप न्याय कुमार चरियु भी कर सकते हैं, तो न्याय कुमार चरियु 9 संधियों में लिखा गया है। जस हरि चरियु, जय और चय एक ही बात होती है और चय से 4, तो 4 संधियों में लिखा गया है। जस हरि चरियु जो है वो 4 संधियों में लिखा गया है। अब शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। ये है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया था, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर का जो संपादन है वो श्याम सुंदर दास ने किया था, और इनको उनकी भूमिका लिखने का जो है अवसर उन्होंने ही दिया था। किन्होंने, श्याम सुंदर दास ने इनको अवसर दिया था, और फिर ये श्याम सुंदर दास से ही आगे निकल गए थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शुक्ल की। पुष्पदंत, ये 972 ईस्वी है, ठीक है ना। पुष्पदंत इन्होंने लिखा है कि 972 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुष्पदंत का समय 972 ईस्वी ही माना जाता है, ठीक है ना। वैसे 10वीं शती आ जाता है कि रचना आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में रचित है।
ठीक है ना। अब जो मैंने बात कही थी, क्योंकि कुछ जगह महापुराण आता है, कुछ जगह इन रचनाओं को अलग अलग माना जाता है, आदि पुराण, उत्तर पुराण और महापुराण। और कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि महापुराण के ही दो भाग है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। अब वो जो भी हो, अपने को सारा याद रखना है कि रचना आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में रचित है, ठीक है ना। जस हरिचर्यु क्या है, जस हरिचर्यु तथा जस हरिचर्यु, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ यशधरचर्यु, ठीक है ना, कि चौपाइयों में रचा गया है, ठीक है ना। भी क्या कहना चाह रहे हैं कि आदि पुराण, उत्तर पुराण और जस हरिचर्यु किस में लिखा गया है, चौपाइयों में लिखा गया है। चौपाई दोहे की यह परंपरा, चौपाई और दोहे की यह परंपरा जो है आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, ठीक है, सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अब पूछा जाए ये कथन किसका है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इसलिए इसको याद रख लेना कि पुष्पदंत 972 ईस्वी की रचना आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में रचित है तथा जस हरिचर्यु भी चौपाइयों में रचित है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। अब यहाँ छत्र प्रकाश का है, तो छत्र प्रकाश किसकी रचना है, लाल कवि की रचना है, हम जानते हैं किसकी रचना है, लाल कवि की। इसका जो है श्याम सुंदर दास व कृष्ण बलदेव वर्मा ने संपादित किया था। छत्र प्रकाश को किसने संपादित किया था, श्याम सुंदर दास व कृष्ण, ठीक है ना, कृष्ण बलदेव वर्मा ने। और इसको प्रकाशित किसने कराया था, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। किसने करवाया था, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसको प्रकाशित कराया गया था। ब्रजविलास जो रचना है वो ब्रजवासी दास की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं अब्दुल रहमान, जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, किसको, अब्दुल रहमान को। संदेश रासक, यह एक खंड काव्य है, क्या है, यह एक खंड काव्य है। इस ग्रंथ में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है, विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। कवि ने उसका नक्शिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भाव भूमि पर चित्रित किया है, मतलब उसका नक्शिक वर्णन भी है और पति के लिए जो संदेश भेजती है उसको भी चित्रित किया है। अब्दुल रहमान रासक प्रबंधात्मक शैली में रचित है। यह एक खंड काव्य है और किस शैली में लिखा गया है, प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। यह अत्यंत उच्च कोटि का वीर काव्य है, जिसे कालिदास के मेघदूत की परंपरा में रखा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत उच्च कोटि का वीर काव्य है जिसे कालिदास के मेघदूत की परंपरा में रखा जा सकता है। यह अत्यंत उच्च कोटि का वीर काव्य है, क्या है, एक वीर काव्य है, ये तो आप ही जानते हैं, जिसे कालिदास के मेघदूत की परंपरा में रखा जा सकता है। फिर आते हैं जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी की बात करें तो इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। कौन सी रचना है, उपदेश रसायन रास। ये 80 पद्यों का एक नृत्य गीति काव्य है, गीत काव्य है। 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य क्या है, उपदेश रसायन रास। 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य कौन सा है, तो उपदेश रसायन रास है। यह एक चरित काव्य न होकर रास काव्य है, ठीक है ना। रास काव्य का मतलब क्या हुआ, गीत हुए। जैसे होली में गाए जाते थे ना फागुन के गीत, फागु, होली में जो गाए जाते थे वो फागु कहलाते थे, और वैसे ये गीत ही थे। जैसे मैं पीछे जैन काव्य में आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस प्रकार रासक जो था उसके लिए 3 प्रकार के शब्द या 3 प्रकार की बातें प्रयोग में होती थी, कि एक तो वो क्या थे, नृत्य थे, उनमें नृत्य भी होता था, और दूसरा क्या था, वो नृत्य के लिए ही लिखे जाते थे लेकिन उनमें अभिनय भी होता था, और उनमें गीति काव्य भी काव्य भी रहता था, तो ये अभिनय भी रहता था, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दूं कि रासक जो था वो उसमें 3 बातें रहती थी। एक रहता था नृत्य, प्रमुख रूप से नृत्य के लिए ही था। दूसरा उसमें क्या रहता था, अभिनय भी, और फिर काव्य, ठीक है ना। तो बाद में क्या, नृत्य भी कहीं गायब हो गया, अभिनय भी काव्य हो गया, और सिर्फ गायब हो गया और सिर्फ काव्य
रह गया था। ठीक है ना। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका रचना काल जो है 1114 ईस्वी माना है। डॉक्टर दशरथ ओझा इसका रचना काल क्या मानते हैं, 1114 ईस्वी। माता प्रसाद गुप्त जो है वो इसका रचना काल 1200 विक्रमी या उसके बाद ही मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि ये रचना जो है 1200 विक्रमी संवत या उसके बाद की ही लिखी गई है। उपलब्ध जैन रासो काव्य में उपदेश रसायन रास को प्रथम स्थान दिया जाता है। उपलब्ध जैन रासो काव्य में, उपलब्ध जैन रासो काव्य में उपदेश रसायन रास को प्रथम स्थान दिया जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश के अधिक निकट है तथा इसमें काव्यत्व का अभाव है, अतः इसे हिंदी काव्य में स्थान नहीं दिया जा सकता। यह रास विशुद्ध धार्मिक रचना है। याद रख लेना, पहले मैं बता चुका हूं कि यह जो है उपदेश रसायन रास जो है यह विशुद्ध धार्मिक रास रचना है, इसे हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया जा सकता। फिर आते हैं योगेंद्र मुनि, जो हिंदू भी कहा जाता है, 6वीं शताब्दी। नगेंद्र के अनुसार ये अपभ्रंश के कवि है। योगसार परमात्म प्रकाश, ठीक है ना, योगसार और परमात्म प्रकाश इनकी रचना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और उसकी परंपरा 15वीं शती तक चलती है। इनकी रचनाओं से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार इनकी रचनाओं में अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और उसकी परंपरा 15वीं शती तक चलती है। इनकी रचनाओं से ही अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है, क्योंकि ये किस शती के हैं, ये 8वीं शती के रचनाकार माने जाते हैं। मुनि राम सिंह, मुनि राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। रचना क्या है, पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी रचनाओं में यही चीजें हैं, ठीक है ना। पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक, क्योंकि जैन है, जैनों के अंदर सांसारिक सुखों का त्याग की ही जो है बात होती है। पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। पाहुड़ का संस्कृत रूपांतरण है प्राभृत। क्या है, पाहुड़ का संस्कृत रूपांतर है प्राभृत, जिसका अर्थ है उपहार। अतः पाहुड़ दोहा का अर्थ हुआ दोहों का उपहार। अतः पाहुड़ दोहा का अर्थ हुआ दोहों का उपहार। तो ये तो थे संस्कृत के जो है अपभ्रंश के प्रमुख कवि। पहले जैन कवि हम पढ़ चुके हैं, ये अपभ्रंश के कवि थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।